भैया बहनों, आज मैं एक प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं जो अपना वर्ग समीकरण पर आधारित है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है जो कि 306 है। हमें वे क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वे पूर्णांक क्या क्या हैं। मैं आपको समझा चुका हूं। क्रमागत पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो एक के बाद जैसे 2 आता है, 25 के बाद 26 आता है, 40 के बाद 41, एक से बढ़ता जाता है। सब में जो अंतर है वो क्या है? एक का। एक से ये सभी संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इन्हें हम क्रमागत संख्याएं या सक्सेसिव नंबर कह सकते हैं। तो मान लिया वे दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। ये एक नंबर आएगा, यदि ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये यदि 28 है तो ये 29 हो जाएगा। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल हमको प्रश्न में कितना दिया है? वो दिया है 306। तो x कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह माना जाएगा, ब्रैकेट में x+1, ये 306 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज x² + x बराबर 306। गुणनफल कितना आ गया? 306। अब हम पक्षांतरण करें और इसको किस रूप में ले आए? ax² + bx + c के रूप में। x² + x - 306। अब इसकी तुलना हमें किससे करनी है? व्यापक वर्ग समीकरण जो अपने पास है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ax² + bx + c बराबर 0 वेयर a डज नॉट 0, जहाँ a शून्य नहीं है। यदि a शून्य हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। इसलिए a का, ये x² का कुछ न कुछ गुणांक होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या है? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर x² में किसका गुणा है? a का। अपना इसका x² में किसका गुणा है? 1 का। 1 का गुणा x² में करें तो क्या मिलता है? x² एकम x²। तो a कितना हो गया? a बराबर 1। b क्या है? ये भी 1x है, तो b भी क्या है? 1। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। कई बार जब हम लोग कॉपियां जांचते हैं तो आप लोग a बराबर x लिख देते हो या 1x लिख देते हो, b बराबर x लिख देते हो। यहाँ गुणांक लिखना है, कोफिशिएंट ही लिखना है। x या x² आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप लिख देते हो जल्दबाजी में a बराबर x, b बराबर 1x। 1x नहीं लिखना है, केवल 1 लिखना है, क्योंकि गुणांक हमें लिखना है, वो पद नहीं लिखना है। समझ गए आप बात को? तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। और c अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, और c बराबर चिन्ह सहित, c बराबर -306। ठीक। सूत्र क्या है अपना? सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac पूरे का बटे 2a होल अपॉन 2a। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन दिस फार्मूला। सूत्र में मान रखने पर x बराबर -b -1 ± b² -4 गुणित a गुणित c। a गुणित c कितना है? ऋण 306।
306 2a x बराबर -1 ±1 प्लस ऋण ऋण का इन तीनों संख्याओं का गुणा 4 एकम 4, 4 का गुणा 306 में, 306 गुणित 4, 4 छंग 24, 3 चौक 12, 1224 पूरे का बटे 2 बराबर -1 ±1225। इसका भी मैं मौखिक वर्गमूल निकालूंगा उसी विधि से और फिर आपको बता दूंगा कि कैसे निकालना, बटे 2। दिस इम्प्लाइज x बराबर -1 ±35 बटे 2। 12 25 3 इकाई का यूनिट अंक 5, एकाधिक एंड पूर्वेंड से 3 चौक 12, एकाधिक एंड पूर्वेंड वैदिक। और आप भाग विधि से आपको इतना टाइम लगेगा, परीक्षा में टाइम एक फैक्टर रहता है जिसको आपको, अब आप करेंगे यहाँ बड़ा से बड़ा अंक सोचेंगे, 4 चौक 16 जा रहा हो रहा है, 3 तिहाई 9 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, 3 आया, 3 को जोड़ा 6 आया, 25 उतारा, 5 लिखेंगे, 5 का इसमें गुणा 25, 25 की 5 हाथ लगा दो, 5 31 और 2 32। ये भाग विधि से पर आपको 4 अंकों के बल्कि 5 अंकों तक के जो पूर्ण वर्ग संख्या है मौखिक वर्गमूल मालूम होना चाहिए वैदिक से, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना है अपनी विधि से। अब आपने किससे निकाला है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला है, कि भाग विधि से निकाला है, कि वैदिक विधि से निकाला है, या आपने अन्य किसी विधि से निकाला है। ये आप टाइम सेव के लिए आप इस विधि को अपनाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा वैदिक विधि से। तो आइए नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होगी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 +35 होल अपॉन 2 और या -1 -36 होल अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 या -37 अपॉन 2। ये आया x का मान 17 दूनी 34, 2 से काटोगे तो आप कितना मिला 17 17 आपको मिल गया है। ये फ्रैक्शन में आएगा, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक हैं और वे क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो ये तो पूर्णांक संख्या है नहीं, ये पूर्णांक संख्या है और धनात्मक है तो 17। तो x का मान, इसको निग्लेक्ट करने पर, इसको छोड़ने पर आप क्या लिखेंगे, एक स्टेप इसके भी नंबर रहते हैं। चूंकि ऋण 37/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, या ये एक ऋणात्मक संख्या भी दिख रही है और पूर्णांक भी नहीं, तो अतः इस मान को अमान्य करने पर x का मान 16 और दूसरी संख्या तो एक क्रमशः एक संख्या तो x मिल गई आपको और दूसरी x + 1। तो दूसरी इसलिए x + 1 बराबर 16 17 धन 1, x का मान 17 अपन ने लिया बराबर 18। ये 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं अपने को मिल गई जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 306। आइए हम गुणा करके देखते हैं क्या हमने जो प्रश्न किया है वो सत्य है या नहीं। क्रमागत संख्या है 17 और ये 18, इनका वो क्या कह रहा है, दोनों धनात्मक हैं। गुणनफल, इन दोनों का हम गुणनफल ले रहे हैं। 8 का 7 में गुणा, 8 7 56, 5 8 × 8 5 13, 1 से गुणा करेंगे आपको 17 मिलेगा। 6 7 3 10 की 0, हासिल 1 306। ये जांच हो गई हमारी कि जो हमने प्रश्न किया था वो हमारा सही है।
तो अतः उत्तर में आप क्या लिखेंगे, अतः वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 हैं। सेंटेंस क्या बना आपका, अतः वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 हैं। उत्तर में केवल 17, 18 और जिनका गुणनफल आपका कितना हो जाएगा, 306। तो इस तरह से हम समस्याओं का समाधान वर्ग समीकरण बना के करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।